रामकरण दादा का नाम कौन नहीं जानता है। पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे और आज की तारीख में पुण्यतिथि है। सपा समता कार्यालय पर सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। पूर्व के समय में जब रामकरण दादा को याद किया जाए तो जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और आम जनता में एक अलग तरह का बोलबाला था। आपकी एक आम सरल स्वभाव था, आम जन से लेके खास तक सभी तक पहुंच थी। और आप आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आप जिलाध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कि रामकरण दादा से के साथ काम भी किए हैं। जिलाध्यक्ष जी क्या कहेंगे, थोड़ा जाना जाए आप लोगों से कि आज रामकरण दादा की सिद्धांतों को लेके आम सपाजन और पदाधिकारी क्या सोचते हैं, क्या बोलेंगे जिलाध्यक्ष जी? आज पूर्वांचल के गांधी के नाम से प्रख्यात स्वर्गीय रामकरण दादा जी की 11वीं पुण्यतिथि पर हम सब लोग, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामधारी यादव जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ननकू यादव जी, पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी श्री राजेश कुशवाहा जी, शिक्षक सभा के अध्यक्ष भाई कमलेश यादव भानु जी, उपाध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप यादव जी, महासचिव श्री कन्हैयालाल विश्वकर्मा जी, विधानसभा के अध्यक्ष मोहम्मदाबाद गोवर्धन श्री गोवर्धन यादव जी, भाई रामशेष जी, पूर्व नगर अध्यक्ष श्री दिनेश यादव जी, कृष्णा जी, और हमारे बीच में जिला सचिव राजेश यादव जी, ये संजय यादव पप्पू जी, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सीमा यादव जी, युवा नेता पूर्व जिला पंचायत के सदस्य, छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र यादव सत्या जी, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के ये अमित ठाकुर जी, लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा जी, एडवोकेट साहब, मीडिया प्रभारी श्री अरुण श्रीवास्तव जी, जमाउद्दीन जी, और हमारे बीच में सभी सम्मानित बोल दिए डॉक्टर सीमा यादव जी, पूर्व चेयरमैन, ये सब लोग मजबूत हैं। पीछे भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, बैजू यादव से लेकर द्वारिका जी से ये अवधेश कुशवाहा जी, उपेंद्र यादव जी जिला कमेटी के सदस्य हैं। हमारे सम्मानित साथी आज यहाँ पर आए हैं। स्वर्गीय रामकरण दादा जी पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उन्होंने पूरे आजीवन संघर्ष किया चौधरी चरण सिंह जी के साथ। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दाहिना हाथ बनकर पूर्वांचल की राजनीति में वो पूर्ण रूप से जो है कि नेताजी को और समाजवादी पार्टी को मजबूत करते रहे। वो दूरदर्शी नेता थे, मृदुभाषी थे और हमेशा संगठन की बैठकों में, हमेशा कार्यक्रमों में, आंदोलनों और लड़ाइयों में उपस्थित रहते थे। और उनसे बहुत से नौजवानों ने, हमारे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे प्रेरणा लेकर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत से लोग सदन में गए, उनका आशीर्वाद प्राप्त था और समाजवादी पार्टी के मजबूती के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया और समाजवादी पार्टी में काम करने वाले लोगों को उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर सभी हमारे सम्मानित नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब लोग यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का काम करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर गाजीपुर जनपद में आज हम समाजवादी पार्टी गठबंधन के अंतर्गत 7 विधानसभा जीतने का काम की थी और आगे भी 2024 में लोकतंत्र के इस महापर्व में देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव गाजीपुर और उत्तर प्रदेश में जीतने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। रामकरण दादा के बाद दूसरा पूरा उस तरह का व्यक्तित्व निखारने में सपा गाजीपुर जिले में विशेषकर बात की जाए पूर्वांचल में स्वर्गीय रामकरण दादा जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उन्होंने जितने नेता यहाँ पर जो हमारे सामने, जो आपके सामने आज ये बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सब लोग श्रद्धेय रामकरण दादा जी के संघर्षों से निकले लोग हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त था और उनका अंश सब में है और सब लोगों के अंदर वही जुनून, वही जज्बा है। उनके अंदर जो उनका व्यक्तित्व था, समाजवादी पार्टी के प्रति उनका लगाव था, समाजवादी आंदोलन में जो उनकी शानदार भूमिका थी, उस भूमिका को लेकर हमारे ये सभी सीनियर नेता और संगठन के पदाधिकारी, सबके चेहरे में स्वर्गीय रामकरण दादा जी का चेहरा दिखाई दे रहा है, श्रद्धेय नेताजी का चेहरा दिखाई दे रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। इसलिए हम सब लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर संघर्ष कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। इसलिए स्वर्गीय रामकरण दादा जी का सब में अंश है और सब हमारे नेता उसी तरह काम करते हुए आगे बढ़ने का। राजेश कुशवाहा जी, आपको पार्टी का बहुत अहम जिम्मेदारी मिला हुआ है मुख्य बॉडी में, जैसा मुझे जानकारी मिला है, तो अपना जो पद है उसका परिचय देते हुए आप थोड़ा रेखांकित करेंगे रामकरण दादा जी को
जो उनका योगदान रहा या किस तरह से पार्टी आत्मसात कर रही है, आप लोग कितना जुड़ा महसूस करते हैं? आज की समाजवादी पार्टी और रामकरण दादा के समय के समाजवादी पार्टी में क्या अंतर है या कुछ उसी सीख को लेकर आप लोग विकसित हो, इन चीज़ों पर क्या आप राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग श्रद्धेय दादाजी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यहाँ पर उपस्थित जितने भी समाजवादी पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ नेतागण हैं, सबके साथ हम लोगों ने मिलकर के आदरणीय दादाजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया हुआ है। और स्वर्गीय रामकरण यादव दादाजी का जो व्यक्तित्व था बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। सादगी सरलता के साथ रहने वाले वो इंसान थे। और कोई भी, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं रहा है जनपद गाजीपुर में, वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। चौधरी चरण सिंह के साथ जो बहुत किसान नेता थे इस देश के और पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके साथ उनको काम करने का एक लंबा अनुभव था। आदरणीय नेताजी के साथ जब वो साथ में आए तो तब से लेकर के समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम किया। और जब तक दादाजी जिंदा रहे, अनुशासित तरीके से पार्टी में भी संदेश दिया अनुशासन का, और जहाँ भी रहे वो बिल्कुल अनुशासित तरीके से रहने का काम भी किया। और एक छोटे से कार्यकर्ता के घर भी यदि कोई किसी भी तरीके का कोई फंक्शन या कोई कार्यक्रम होता था तो दादा उस कार्यक्रम में जाने का काम करते थे। तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी दल के लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, ऋण होता है। तो हमें इस मौके पर जो आज दादाजी की 11वीं पुण्यतिथि है, हम सभी लोग ये संकल्प लेने का काम करते हैं कि जो समाजवाद का बीज उन्होंने जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश में बोने का काम किया था, आज वो एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक वटवृक्ष बन गया है। हम सब लोग उस समाजवादी झंडे को और आगे बुलंद करने का काम करेंगे और 2024 में निश्चित रूप से जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का काम करेंगे। युवा वाहिनी पार्टी जिंदाबाद। चलिए अमित भाई, लोहिया युवा वाहिनी के डॉक्टर रामकरण जिला दादा अध्यक्ष हैं। अमर रहे। 2 शब्द आप बोलिए अमित भाई। रामकरण दादा अमर रहे। रामकरण दादा मुलायम सिंह यादव। रामकरण दादा मुलायम सिंह यादव। नेताजी अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आइए अध्यक्ष जी का ले लीजिए, ये अध्यक्ष जी का। बिल्कुल बिल्कुल, बस पूर्व अध्यक्ष रामधारी सिंह जी है ना, यादव जी, सर 2 शब्द आप रखें। साथी पूर्वांचल पूरा आज जानना हम चाहता है पूर्वांचल आपसे। के गांधी दादा रामकरण यादव जी के 11वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं। आज हमको पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी पत्तियों पर चलने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। दादाजी पूर्वांचल के लौह पुरुष थे और जब तक दादा जिंदा रहे दल की एकता को बनाए रखे, दल को बांध कर चलने की क्षमता उनके अंदर थी। ये कांग्रेस से निकल करके चौधरी चरण सिंह के साथ बाहर निकले और चौधरी साहब के साथ हमेशा, जब तक चौधरी साहब रहे उनके साथ रहे। इसके बाद मुलायम सिंह के साथ हो गए और ये बड़े ही निष्ठावान और दल के प्रति समर्पित नेता रहे हैं। इनके यही रास्ते पर हम लोग चल करके आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। दादाजी 2 बार एमएलए और 2 बार एमएलसी रहे। 69 में भी एमएलए रहे, 80 में भी एमएलए रहे, इसके बाद एमएलसी रहे। और ये जनपद के अंदर जो भी नेता दिखाई दे रहा है, दादा के आशीर्वाद से एमएलए और एमपी और एमएलसी बने हुए हैं। उन्होंने भी बनाया, जिसको चाहा एमएलए बना दिया, एमएलसी बना दिया, एमपी बना दिया। उनके अंदर बहुत बड़ी ताकत थी। वो कांग्रेसी और समाजवादी नेता थे। डॉक्टर रामकरण लोहिया के भी सिद्धांतों को उन्होंने पकड़ा और चौधरी चरण सिंह के भी सिद्धांतों को उन्होंने पकड़ा। मुलायम सिंह को ताकत देने का काम किया था। और जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, नेताजी माननीय दादा के सुझावों पर, उनके आशीर्वाद पर हमेशा कदम बढ़ाने का काम किया था। आज हमारे बीच में नहीं, फिर भी हम सब साथी समाजवादी पार्टी के लोग दादा के पद चिन्हों पर चलने के लिए संकल्प ले रहे हैं और आपको भरोसा दे रहे हैं कि हम दादा के पद चिन्हों पर चल करके जनपद की एकता और अखंडता को काम करेंगे और 2024 में हम प्रदेश की सरकार में समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना करके एक नया परिवर्तन का आगाज करेंगे। हम जितने भी साथी हैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दादा के चरणों में अपनी वाणी को यहीं विराम। समता भवन से आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।